हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 12th की जो फिजिक्स देख रहे थे वो चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है ना। तो अब सिंपल सी बात है जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें भी समझ ली थी पिछले वीडियो लेक्चर में, और एक डेरिवेशन भी समझ लिया था कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग क्या डेरिवेशन करने वाले बच्चों, आज हम लोग जो डेरिवेशन करने वाले हैं किसका, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। किसकी वजह से बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। हेडिंग पहले सब लोग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, डेरिवेशन है क्वेश्चंस में। ठीक है ना, बिल्कुल पेशेंस रख के देखिए, समझिए, डेरिवेशन से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है कहानी। तो बच्चा पार्टी, हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो समझते चलते हैं सारी चीज़ों को। तो फिगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इससे सम डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। इसके मिडिल पॉइंट पे क्या है, पॉइंट ओ है ना। तो अब आप देखिए, यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जहाँ पर आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो मान लीजिए इससे इसकी दूरी, डिस्टेंस, यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो मान लीजिए इससे इसकी डिस्टेंस ये हो गई पॉइंट पी की, इससे ये डिस्टेंस हो गई, और इससे क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर आर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R1, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, इसको बोल दिया O, ये वेक्टर क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको बोल दिया वेक्टर P। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सबको पता है कितना होती है, 2a। क्या होती है बच्चों, 2a होती है, सबको पता है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है सब लोग समझिए। इस फिगर, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, वैद्युत द्विध्रुव है, जिससे r दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है, जहाँ पर हमें वोल्टेज क्या करना है, ड्राइव करके लाना है, गेन करना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2a होती है। ठीक है, और ये इसका मिडिल पॉइंट O होता है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसलिए इसको क्या बोले हैं, P बोले हैं, वेक्टर P। और इसमें दो चार्ज होते हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो यहाँ से गया है तो इसको R1 बोल दिया, इस वाले पॉइंट से गया है इसको क्या बोल दिया हमने, R2 बोल दिया। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ सब लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे और समझते चलेंगे बातों को। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, समझ के चलिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट P, हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट P। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q एंड प्लस Q चार्ज, एंड प्लस Q चार्जेस। प्लस Q और माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, तो प्लस Q की वजह से हम बोल देते हैं V1, प्लस Q की वजह से क्या बोल देते हैं बेटा, माइनस Q प्लस Q बोल दो, माइनस Q प्लस Q, हाँ, माइनस Q की वजह से क्या है, Q1। तो यहाँ हो जाएगा कितना, V1 इज इक्वल हो जाएगा माइनस, ऐसे बोल सकते हैं आप, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू माइनस Q अपॉन, क्या लिख सकते हैं, माइनस Q अपॉन R। क्या लिख सकते हैं, माइनस Q अपॉन R1। बेटा Q अपॉन R, देखो V का फॉर्मूला वोल्टेज का क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है,
R1 है, कितनी है R1 है, और चार्ज क्या है माइनस क्यू, इसलिए माइनस क्यू R1 बोल दिया हमने, है ना। और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन R2, प्लस क्यू की वजह से ना तो यहाँ प्लस रहेगा, तो प्लस क्यू अपॉन R2, ठीक है। तो ये हमारा V2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया V1 हो गया। अब सिंपल सी बात है, तो द पोटेंशियल एट P, तो टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे तो टोटल पोटेंशियल की बातचीत करेंगे हम लोग बच्चों, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। जब बच्चा पार्टी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R2, है ना, और प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R1, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, कहोगे सर ये माइनस कैसे लिख दिया, तो बेटा देखो प्लस था, तो सिंपल सी बात है V1 की वैल्यू किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये Q और अब ये 1/4πε0 ये और Q आपस में क्या है कॉमन, तो ये बाहर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे बच्चों, बाहर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q क्या हो गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। इसको हमने बोल दिया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। ये क्या हो गया बाहर। अब सिंपल सी बात है, नाउ बाय ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना, ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्या होगा समझ के चलेंगे। जो बाय ज्योमेट्री, नाउ बाय ज्योमेट्री के थ्रू आप क्या बोलोगे, कहोगे सर cos थीटा इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2RA, है ना। ये किसके लिए है, फॉर ट्रायंगल BOP के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हो सर कि R का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, देखिए अगर आपको R2 का स्क्वायर चाहिए, किसका चाहिए बच्चों, R2 का स्क्वायर, तो इधर आया प्लस हो गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 2RA कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस 2RA कॉस थीटा। तो चलो ये हो गया। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम बोल सकते हैं क्या कि कॉस 180 माइनस थीटा, है ना, यानी कि हम इधर आ गए, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन 2RA फॉर ट्रायंगल, ये किसके लिए है, फॉर ट्रायंगल AOP, किसके लिए बच्चों, AOP के लिए, किसके लिए, AOP के लिए। तो सिंपल सी बात है, देखो AOP कहाँ है, किसके लिए, AOP, तो यहां नाम देते हैं ABP, तो AOP इस वाले ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां से लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकता हूं मैं, अब देखिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से हो गई कहानी। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, नाउ वी कैन राइट व्हाट, कि R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2A अपॉन में R कॉस थीटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम क्या करते हैं, इफ, यहां तक क्लियर है, तो अगर हम लिख दें इफ A इज वेरी लेस देन R, देन A अपॉन R इज स्मॉल, क्या हो जाएगा बच्चों, इज स्मॉल, एंड A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया। देखो बेटा A क्या होता है, जो A डिस्टेंस है यहां से यहां तक के,
ये बहुत छोटी है किसके मामले में, इस r डिस्टेंस के मामले में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है, डेरिवेशन है, तो एक काम करिए, आपको सारी बातें तो समझ में आई रही होंगी कैसे कैसे करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। ओके, अब मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। यहां तक इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। देखो अब मैं यहां से फिगर भी हटा देता हूं, कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है बेटा, जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका बन के आएगा कि r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर 1 प्लस 2a अपॉन r कॉस थीटा। ये देखिए इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो मान लिया, तो 1 प्लस 2a अपॉन r कॉस थीटा, यही तो बचेगा। तो ये देखो यहाँ पर बच गया, ठीक है। इधर अब देखिए आगे की बातचीत चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से r1 की जो वैल्यू आ जाएगी, r1 इक्वल टू r, अब देखो इधर जाएगा रूट बना देंगे, इसको क्या बना देंगे बच्चा, रूट। तो r स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 2a अपॉन में r कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा इधर, अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर था, इधर क्या बन गया, अंडर रूट। तो आपको पता है अच्छे से बच्चों कि अंडर रूट से ये r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो पावर हाफ लगा देंगे। तो क्या लिख देंगे, r1 इज इक्वल टू r1 प्लस 2a अपॉन में r कॉस थीटा की होल पावर हाफ। ये r1 की वैल्यू आ गई, एंड 1 अपॉन अगर r1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन r, ठीक है। तो 1 प्लस 2a अपॉन में r कॉस थीटा की पावर माइनस हाफ, ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली अब ध्यान से देखिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था, 1 अपॉन r1 था, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे r1 निकाल के इसको रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन r, ये भी 1 अपॉन r, तो ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन में आएगा, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर अपने आप किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। चलो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r 1 माइनस 2a अपॉन में r कॉस थीटा की पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब हम इस क्या करेंगे, 1 अपॉन r1 और 1 अपॉन r2 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r1 की वैल्यू कितनी है, r2 की कितनी, पहले ये रखो, 1 अपॉन r 1 माइनस 2a अपॉन में r कॉस थीटा, है ना, और माइनस r1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r 1 प्लस 2a अपॉन में r कॉस थीटा। ये पावर हाफ माइनस हाफ है, ये भी पावर कितनी है, माइनस हाफ है, ये रख दिया हमने, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट में 1 अपॉन r2 और 1 अपॉन r1 की वैल्यू मैंने रख दी, r2 वाले को पहले रखा है और r1 वाले को बाद में रखा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। बाय बाइनोमियल थ्योरम हम लोग बातचीत करेंगे, कैसे, बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल थ्योरम, ये आपका क्लास 11th में है। बाय बाइनोमियल थ्योरम हम बोल सकते हैं, देखो बेटा बाय बाइनोमियल थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, जो ये पावर्स है ना यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ये जो पावर्स है कहाँ आके आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इसके साथ कॉस वाले एंगल के साथ। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो अब हम बातचीत करने वाले आगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, यहाँ तक की बातें मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो अब क्या है देखिए, अब क्या है, इसको समझ के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन ब्रैकेट। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर बच्चा पार्टी आपने देखा कि माइनस हाफ यहाँ आ गया, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन r 1 प्लस a अपॉन में r कॉस थीटा, ठीक, और यहाँ माइनस 1 अपॉन r 1। अब देखो ये पावर माइनस हाफ यहाँ आएगी, जो पावर माइनस हाफ है वो यहाँ आ जाएगी,
तो माइनस इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा a अपॉन में r cos थीटा, ये बच गया। अब चलिए यहां से क्या करते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग कॉमन ले लेते हैं किसको, 1 अपॉन r को भी क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलो 1 अपॉन r को भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में r, यहाँ r भी कॉमन, ठीक, नीचे से r कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा, ठीक है, अब माइनस ये जाएगा 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा, बेटा -1 प्लस 1 भी कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बच गया, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में r, इधर हो गया 2a अपॉन में r cos थीटा, ठीक है। तो देखो बच्चा एक बात आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए 2q इन a, 2a इंटू क्यू, ये किसका फॉर्मूला होता है, डाइपोल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि डाइपोल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, p इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। तो यहां पर हम इसको एक साथ ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखिए, अब इसको सब आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर p अपॉन में r स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ cos थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ सिंस वेक्टर p इज इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2a, क्या होता है q इंटू 2a, डाइपोल का क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब हम इस बात को लिख के चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहिए तो आप cos को हटा सकते हैं, है ना, cos को क्या कर सकते हैं बच्चों, आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि cos थीटा बस डायरेक्शन बताता है, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r स्क्वायर वेक्टर r कैप, आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना। वेयर वेक्टर r कैप इज अ यूनिट वेक्टर, क्या है बेटा, r कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर, cos थीटा की जगह हमने ये लिख दिया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि ये किसको बताता है, बस डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। चलिए यही होता है आपका क्या पूरा का पूरा सिस्टम, इस बात को आप लिख के चलेंगे। तो ये किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो आपका पोटेंशियल आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन वेक्टर p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख के चलते हैं, p क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, r क्या है डिस्टेंस। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों चलते हैं, अब इसमें कुछ देखिए, कुछ हम स्पेशल बात कर लेते हैं, है ना। कुछ हम स्पेशल बात कर लेते हैं बच्चा, कुछ स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। तो कुछ स्पेशल कंडीशन केस, पहला केस ये है, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बेटा 0 डिग्री, क्या हो जाए 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट था इमेज में भी आप मैंने इरेज कर दिया है, तो इमेज में जो ऐसा पॉइंट गया था, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये पॉइंट P यहाँ था ना, ऐसे और ऐसे, तो ये पॉइंट P यहाँ था, तो सिंपल सी बात है ये एंगल थीटा बना रहा था। अगर यही बिल्कुल यहाँ आ जाए, मतलब 0 डिग्री हो जाए, एंगल क्या हो जाए 0 डिग्री। 0 डिग्री का होने का मतलब होता है ये अभी इस तरीके से 0 डिग्री मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाए, मतलब इसके एक्सिस में, मतलब पॉइंट P यहाँ कहीं आ जाए, तो आप इसका मतलब 0 डिग्री, तो आप इसमें रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका जो पोटेंशियल हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r स्क्वायर। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो cos 0 की डिग्री 1, तो इंटू क्या हो जाएगा 1, यानी ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, लिखने कोई मतलब नहीं है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये कब होता है एक्सियल में, किसमें होता है बेटा एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इक्वेटोरियल कंडीशन में हो जाए। इक्वेटोरियल मतलब यही पॉइंट अभी किसी एंगल पे था, अब बिल्कुल कैसे हो जाए बेटा 90 डिग्री, ऐसे यही पॉइंट कहाँ जाए, यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री पे हो जाए, यानी थीटा की वैल्यू जब क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में, उस समय cos 90 यहाँ रखोगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री,
सॉरी cos 90 की वैल्यू होती है 0 और 0 का मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये कब होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट में, किसमें, इक्वेटोरियल पोजीशन में, है ना, निरक्षीय स्थिति में इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति में, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में। बिल्कुल जब पॉइंट P कहाँ हो जाए, यहाँ पर आ जाए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। बात समझ गए। तो ये इसके कुछ क्या थे, 2 स्पेशल केसेस थे जो आपको लेकर के चलने हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा डेरिवेशन क्या था, ये लेंदी था। लेंदी का मतलब लेंदी नहीं है, मैंने एक ही डेरिवेशन में आपको 3 बातें सिखा दी कि डाइपोल की वजह से क्या होगा पोटेंशियल। उस दूसरी बात क्या सिखाई मैंने कि एक्सियल पोजीशन में क्या होगा पोटेंशियल उसी डाइपोल के। और तीसरी बात मैंने क्या सिखा दी कि इक्वेटोरियल पोजीशन में, यानी कि बिल्कुल मिडिल पॉइंट से 90 डिग्री पे क्या होगा वोल्टेज। तो ये सारी बातें मैंने क्या कर दी, आपको सिखा दी एक ही डेरिवेशन में। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग सीखेंगे क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। ठीक है बच्चों, तब तक के अच्छे से पढ़ाई करिए और प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।